नमस्कार। आप सभी को आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे भी बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद संस्कृत क्लास मेड इजी यूट्यूब चैनल आज लाया है विसर्ग संधि के ऊपर एक वीडियो। जब से ये पेंडेमिक का टाइम शुरू हुआ है, सीबीएसई ने कुछ सिलेबस 9th और 10th के लिए कम कर दिया है और ये विसर्ग संधि में उत्व और सत्व संधि केवल अब रखी गई हैं। 9th हो या 10th आपको ये संधि आना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये 2020 और 21 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सिलेबस में है। सत्व संधि हम आगे पढ़ना शुरू करें उसके पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि जरा संस्कृत क्लास मेड इजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अगर बेल आइकन भी दबाएंगे तो नियमित तौर से आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो भाई हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कब होती है? जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो। और जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो तो किसी नियम के अंतर्गत जब विसर्ग का स, श या श में परिवर्तन हो जाए तो वह विसर्ग सत्व संधि कहलाती है। अब विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए ये अभी हम जानेंगे। भाई देखो, संस्कृत क्लास मेड इजी जैसा कि चैनल का नाम है, संस्कृत को बहुत इजी बनाकर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो हम नियम तो सत्व संधि, इसका नाम तो सत्व संधि है, लेकिन इसके नियम को हम रटेंगे नहीं। मैंने इसको पढ़ाने की ऐसी मजेदार विधि बनाई है कि इस वीडियो को देखते ही आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि सत्व संधि होता क्या है और आप कभी भी संधियों को पहचानने में और संधि विच्छेद में कभी गलती नहीं करने वाले हैं। पहले तो यहाँ ध्यान दो, विसर्ग बदलता है स, श या श में। संतरे वाला स, चाशनी में जो श आता है वो, और षटकोण में जो श आता है वो, है ना। इसे कहते हैं तालव्य श और इसे कहते हैं मूर्धन्य श। ये मूर्धा से इसका उच्चारण होता है दांत के पीछे श, और यह है तालव्य, तालु से श। अब हालांकि आजकल इनके उच्चारण में कोई खास फर्क रह नहीं गया है। तो भाई देखो, जब विसर्ग स, संतरा वाला स, चाशनी वाला श और षटकोण वाला श, तो देखो भाई पहले को हमने संतरा संधि नाम दे दिया। क्यों नाम दिया? कि अगर विसर्ग के बाद में संतरा के ये स और त अक्षर आ जाएं, त थ, ये त वर्ग के दो पहले दूसरा वर्ण, तो विसर्ग हमेशा स में ही बदलेगा। संतरा याद रखो, विसर्ग का स ही बनेगा क्योंकि उच्चारण स्थान के नियम यहाँ काम कर रहे हैं भाई, है ना। तो संतरा संधि विसर्ग के बाद यदि स त था है तो विसर्ग स में बदलेगा। चाशनी संधि, अगर विसर्ग के बाद में ये चाशनी वाला श या च छ आ जाए तो विसर्ग हमेशा श में बदलेगा। और अगर षटकोण संधि नाम दिया, अगर विसर्ग के बाद षटकोण वाला श ट ठ आ जाए तो विसर्ग श षटकोण वाले में बदलेगा। ये पहचानना बहुत आसान है। स के साथ हमेशा त अक्षर आता है, संतरा। संस्कृत में तो शायद ही कोई आपको अक्षर मिलेगा ही नहीं जिसमें स के बाद ट ठ कुछ आ रहे हों। स के बाद त ही आता है, चाशनी च के बाद श आता है और षटकोण में श के साथ हमेशा ट आता है। सारे उदाहरण आपको ऐसे ही मिलेंगे। संस्कृत बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है भाई, कोई लॉजिक है, उच्चारण स्थान का नियम है। क्योंकि जो अक्षर हम जीभ के एक स्थान से बोलते हैं ना, जैसे श ट ठ सब मूर्धन्य वर्ण है, तो विसर्ग भी हमेशा इसी किसी वर्ण में बदलेगा, मूर्धन्य वर्ण में ही बदलेगा। तो श में बदला, स में नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम बोलेंगे, अगर हमें बोलना है षटकोण और ये अगर मान लो विसर्ग स में बदलता, षटकोण बोलने में बहुत दिक्कत होती है जीभ को। जीभ पहले दांत पे जाती फिर मूर्धा पे आती है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। हम हमेशा ही हमारी जीभ उन अक्षरों का उच्चारण करना चाहती है जिसका उच्चारण स्थान पास पास होता है भाई, समझे। इसीलिए तो संधि के नियम बने हैं। तो उच्चारण स्थान के नियम के अनुसार संतरा संधि, अब आप समझ गए होंगे, विसर्ग के बाद स त थ है तो विसर्ग स में बदलेगा। कैसे? ये देखो भाई, यहाँ लिखा हुआ है रामः प्लस तदा, विसर्ग के बाद में ता आ रहा है, संतरा याद रखो तो रामस तदा। हम इसको ऐसे लिख देंगे, रामस तदा, ऐसे लिखा जाएगा। ये लीजिए, रामस तदा। नमः प्लस ते, हाँ ये तो आपको पता है, नमस्ते बनता है। नमस्ते ऐसे बना, आज पता चला आपको, तुम्हें नमस्कार, आप नमस्ते। नम्राह प्लस तरवा, विसर्ग के बाद ता है, संतरा याद रखो, नम्रास तरवह। ये लीजिए, अब विसर्ग थोड़े बना तो दिए। इतः ततः, ये बनेगा इतस्ततः। क्यों? संतरा, संतरा याद रखेंगे, इतस्ततः।
संस्कृत लॉजिकल लैंग्वेज है और ये मेरा जो सिखाने का लॉजिक है, इतने सालों से मुझे 36+ ईयर्स हो गए बच्चों पढ़ाते हुए संस्कृत, और ये तरकीब हमेशा बच्चों को बहुत पसंद आती रही है और इसके चलते बच्चे मेरे स्टूडेंट 90 अबव मार्क्स हमेशा संस्कृत में लाते रहे हैं। 100% पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं भाई। कह प्लस चन, अब च विसर्ग के बाद च चाशनी, विसर्ग के बाद च चाशनी, विसर्ग के बाद च चाशनी, विसर्ग के बाद छ एक ही वर्ग के वर्ण है तो चाशनी। तो क्या बनेगा भाई, देखा कितना इंटरेस्टिंग है। कश्चन कोई, सर्पश्च यानी और सांप, सर्पश्च ये लो ऐसे। कह प्लस चित, कश्चित ऐसे यानी कोई, कश्चन माने भी कोई और कश्चित माने भी कोई। निह प्लस छल, निश्छल बिना छल के, बिना छल कपट के, लेकिन बनेगा श ही। आपको कभी इसमें डाउट होगा ही नहीं कि यहाँ क्या बनेगा, मैम स बनाए कि श बनाए ना, आप चाशनी याद रखो ना। ऐसे यहाँ देखो, देवः प्लस षष्ठ, देवः षष्ठ ये षटकोण वाले आदेशा में बदलेगा। रामः प्लस टीकरे, षटकोण रामश टीकते। धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार आदेशा में बदलेगा। क्लियर, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़े, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे भाई, और मेरा ये वादा है कि आज आप इतने एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे कि एग्जाम में इसके अलावा शायद ही कोई एग्जाम्पल आएगा। ये मेरा गारंटी दे रही हूँ मैं आपको, गारंटी देके पढ़ाती हूँ मैं हमेशा इतने सालों से कि जो एग्जाम्पल आप सॉल्व कर रहे हैं उसके अलावा शायद ही कोई एग्जाम्पल एग्जाम में आएगा। नमः प्लस कारम, अब यहाँ और पुरः कारम, ये दो है ना, मैंने यहाँ स्टार बना दिए। नमः और पुरः अव्यय है, ये एक नियम है कि नमः और पुरः के बाद अगर क आता है तो विसर्ग स में बदलेगा, तो ये बनेगा नमः कारम। आपको पता है भाषा में ये शब्द बहुत प्रयोग होता है, नमस्कारम। बहुत से लोग बोलते हैं नमस्कार, अब ध्यान रखना वो अशुद्ध बोलते हैं, नमस्कार नहीं होता, नमस्कार होता है। ऐसे ही पुरः प्लस कार, पुरस्कार, पुरस्कारः, ये लो पुरस्कार शब्द पुल्लिंग है। तिरह प्लस कार, सेम नियम चलेगा, क्या बनेगा, तिरस्कार। सुना है ना तिरस्कार, तिरस्कार माने अपमान, तिरस्कारः। अब ये देखो, रामः प्लस तिष्ठति, विसर्ग के बाद ता आया, संतरा, क्या बनाए हम, सही बता दिया बच्चे ने भाई, रामस तिष्ठति, ये ती यहाँ से आएगा, रामस तिष्ठति। थोड़ा राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है, हाथ में चोट लगे होने के कारण प्लीज इग्नोर कीजिएगा इसको, अभी ठीक नहीं हुई है मेरी। 15 अगस्त को मेरा हाथ चोटिल हो गया था। बालकः प्लस तरति, विसर्ग के बाद त, संतरा। यहाँ क्या करेंगे, कह प्लस चलती, विसर्ग के बाद च, जी हाँ चाशनी सही, ये हो गया बालकस। मुझे आपकी आवाज सुनाई भले ही नहीं दे रही हो पर आप उत्तर बोलें जरूर, अपने को बताएं। बालकस तरति, ये बनेगा कश चलती, क्यों, क्योंकि च आ गया तो चाशनी हमको याद रखना है भाई। बालकश चलती। मैं व्याकरण के नियम रटाने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती हूँ, क्योंकि परीक्षा में भी केवल यूसेज पूछा जाता है। शुष्क वृक्षाह प्लस च, विसर्ग के बाद च चाशनी, तो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं वृक्षाश्च, आपको समझ में आना चाहिए। हरिः प्लस शेते, विसर्ग के बाद श, तो क्या बनेगा, ये विसर्ग के बाद श आ गया तो चाशनी, तो क्या बनेगा भाई, स संतरे वाला, क्या नहीं बनेगा मैम, बच्चे कह रहे हैं अरे मैम नहीं बनेगा, ये तो चाशनी वाला बनेगा, हरिष्येते ऐसे। बालकः प्लस चलती, बालकः चलती, च आ गया, फिर चाशनी, ये बनेगा बालकश चलती ऐसे। शलगम वाला आधा बनेगा, ये याद रखना, बालकश चलती आधा बनेगा, आधा स आधा च। ये लो भाई, विसर्ग के बाद षटकोण वाला श आ गया, तो किस में बदलेगा, षटकोण वाले श में ही बदलेगा। धीरश आधा श बनेगा, धीरज षष्ठ, ये देखो यानी इसका मतलब हुआ धीर 6 नंबर पर खड़ा है, धीर नाम का कोई लड़का है वो 6th पोजीशन पे खड़ा है, धीरज षष्ठ। ज्ञाति जनई प्लस च, विसर्ग के बाद च आ रहा है तो ये क्या बनेगा, ज्ञाति जनईश्च, ऐसे पूरा नहीं लिखा भाई मैंने, ठीक है। ऐसे ही पृष्ठः प्लस च, ये बनेगा पृष्ठश्च, चाशनी वाला श। अब तो ये समझ में आ गया होगा ना भाई क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, तपह प्लस तेपे, त देखते ही विसर्ग के बाद त देखेंगे, क्या याद करेंगे, संतरा। आधा सा बनेगा कि पूरा, जी आधा, तपस्ते पे, ऐसे यहाँ देवश्च। अब आगे और देखे जाए, मैंने कहा ना इतने एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे कि एग्जाम में इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता। ये सब तुम्हारे चैप्टर्स के हैं भाई,
सब पाठों में से जंतोः प्लस, अब संधि विच्छेद कर रहे हैं हम लोग, संधि विच्छेद। अब इसकी भी ट्रिक बता दूं एक, अगर आप आधा स आधा श आधा श, अगर आप देखें आधा स आधा शलगम वाला श और षटकोण वाला आधा श, और उनके आगे वाले अक्षर पे निगाह डालें, अगर संतरे वाला त है तो क्या होगा? सही बोला भाई कोई बच्चा, बिल्कुल बोला, जंतोः प्लस तत्। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद त संतरे वाला आ रहा था। यहाँ क्या होगा? मेघरवैश्च, ये च चाशनी वाला च है, च तो आप पहचानते हैं। उसके बाद क्या होगा? पहले क्या होगा? मेघरवैहि, ऐसे लिखेंगे, ऐसे, है ना, पूरा नहीं लिखा मैंने। मेघरवैश्च, अशक्तश्च, अशक्तश्च, बाद वाला अक्षर तो आप पहचान रहे हैं, च है अगला वर्ण, तो यहाँ क्या होगा? हाँ, अशक्तः प्लस च, दो प्लस बना दिए भाई हमने, सॉरी। योजकस्तत्र, बाद वाला तत्र तो पहचानते हो ना, सतत्र तो कोई शब्द होता है नहीं, कस्तत्र भी नहीं होता, तत्र होता है। तत्र जैसे ही आपने अलग किया, आपको आधा स दिखाई दिया और आप समझ गए कि ये होगा योजकः प्लस तत्र। पूरा लिखें क्या? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? मैं आधा लिख रही हूँ? नहीं हो रहे मैम, इतने तो हम समझदार हैं। जंतुभिश्च, च पहचानते हैं आप, और जंतु भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो ये हो गया जंतुभिः प्लस च। वयसस्तु, अब सस्तु तो कुछ होता नहीं है, आप इसका संधि विच्छेद वय प्लस सस्तु कर दो। आप हमेशा देखो जो शब्द आप अलग करें वो संस्कृत भाषा में होना भी तो चाहिए। वयसः, वयसः प्लस तु, तु माने तो। इतस्तावत, तावत आगे है, तावत माने फिर, तावत, और यहाँ पर है विसर्ग, इतः प्लस तावत, यहाँ से फिर, इसका मतलब हुआ यहाँ से फिर। वानरस्तु, बंदर उसकी पूंछ खींच रहा था, बंदर किसकी? शेर की, ये तो हो गया तू, और यहाँ बनेगा वानरः। ऐसे ही मूर्खाश्च, मूर्खा प्लस च बनेगा संधि विच्छेद। तुर्गास तुरंगई, ये आधा सा बन रहा है, क्यों? तुर्गाह शब्द है, तुर्गाह विसर्ग का स बना, क्यों? क्योंकि आगे तुरंग का तू आ गया। तुर्गाह प्लस तू, तुरंगई, घोड़े घोड़ों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ घूमते हैं। ये सुभाषितानी में से लिए गए शब्द हैं भैया, है ना, याद आ रहे हैं ना। फिर रक्तश्च, नागश्च, दोनों कैसे बन रहे हैं? विसर्ग के बाद च है, दोनों में विसर्ग के बाद च है, रक्तः प्लस च और नागाह प्लस च, ये दोनों सुभाषितानी के पाठ है। जनस्तम, जनस्तम अगर बाद में तम है तो यहाँ क्या होना चाहिए? जी हाँ, जनः प्लस तम, क्यों? क्योंकि ये संतरा संधि है मैडम, बच्चे बता रहे हैं। हयाश्च, च बना है आगे च, तो ये श किससे बना होगा? वो आपने मेरे आगे का लेसन भी देख लिया क्या? आगे का लेसन आने वाला है तत्पुरुष समास। हयाह प्लस च, और घोड़े, ये मतलब हुआ इसका। तो भाई ये हमने पढ़ा संधि विच्छेद। आप देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एग्जाम्पल यहाँ थे, और 14 ही एग्जाम्पल यहाँ थे, 28, और ये भी एग्जाम्पल थे, 11 एग्जाम्पल ये थे। इनके अलावा एग्जाम में कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा भाई, कोई भी वो शब्द एग्जाम में नहीं आ सकता है। संस्कृत क्लास में डीजी में आपको जो आज पढ़ा दिया गया है सत्वसंधि के बारे में, वही परीक्षा में पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लिख लेना, गारंटी मेरी। इनको अच्छी तरह देखिए, इस वीडियो को कई बार देखिए, ये सारे वर्ड्स उतार लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, ये लो स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस पेज का भी, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर मेरा हाथ हटता है ना तो थोड़ा डिम हो जाता है, ये पता नहीं क्यों। और इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इस पेज का भी, और इन सब का आप अभ्यास कीजिए अच्छी तरीके से। संस्कृत क्लास में इस तरह पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। और भाई अगर आपको सब कुछ पसंद आ गया हो, अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाने का तरीका, तो इतना तो बनता है ना कि इसको सब्सक्राइब कर लिए यूट्यूब चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स मुझे भेजिए, और पढ़ते रहिए आनंद पूर्वक और आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।